Rahul, is I'm audible to you? But are you there in the class? Hello. मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो। हेलो। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। Okay. So let's start. In the previous class we have done up to here. हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किए थे. Okay. So रूल्स मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, फटाफट से क्विक रिवीजन करा देता हूँ. पहला रूल ये था हमारा, ये हमने कुछ लिखे थे फंक्शनल ग्रुप के नाम, ठीक है. और फिर पहला रूल हमारा ये था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग द फंक्शनल ग्रुप. ओके. ऐसी कार्बन चेन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो. ओके. नेक्स्ट इज numbering should be done in such a way that the functional group should get the lowest possible number. कि नंबरिंग इस तरह से की जाए कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले. उसमें प्रेफरेंस ऐसे दे रखी है आपको, जैसे ये आपको गिवन है. ओके, समझ में आया? यस तो सर। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन ये इसके डेरिवेटिव्स, ठीक है. तो नंबरिंग इस तरह से करनी चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज इफ देयर आर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट. अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, गॉट इट बेटा? यस सर। वी हैव प्रैक्टिस दिस वन. उसके बाद हमारा लास्ट रूल था कि अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स हमारे पास प्रेजेंट है तो उनके नाम हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे. ओके, their name should be written in the alphabetical order. Got it? सर फिर कौन से होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे हमारे पास मिथाइल है, पहले एक मिथाइल है, एक इथाइल है. तो सपोज कीजिए 5 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है, तो पहले हम लोग इथाइल का नाम लिखेंगे. या अगर ये 3 पर होता और ये 5 पर होता तब भी हम लोग पहले 5 इथाइल लिखेंगे, ना कि मिथाइल. ओके, यस सर। गॉट इट? उसके बाद हम लोगों ने ये कार्बन चेन को लिखा था इस तरह से, और नंबर ऑफ कार्बन चेन के हिसाब से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि अगर एक ही कार्बन की चेन है तो उसमें हम लोग उसका नाम लिख देंगे. ओके, इस तरह से, मतलब मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्स. ओके, और उसके बाद हेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 9, इस तरह से हम लोगों ने लिखा था. ठीक है. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब एक आईयूपीएसी नेम होता है तो उसके अंदर एक प्रीफिक्स होता है जो कि नॉर्मली कुछ कंपाउंड्स का या कुछ एलिमेंट्स का हम लोग लिखते हैं, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. ठीक है, आयोडो या फ्लोरो, या फिर कोई चेन ब्रांच, कोई चेन लगी हुई है उसका नाम हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं. या अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास तो उनमें से जिसको कम प्रेफरेंस दी जाएगी उसका नाम भी हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक तरफ COH ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ हमारे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लोग OH ग्रुप को सफिक्स की तरह नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर एज अ प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे और उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी. ठीक है, तो प्रीफिक्स भी हम लोग इनका यूज करते हैं. जैसे नाइट्रो होता है उसका प्रीफिक्स ही होता है, हमेशा सफिक्स नहीं होता. इन सब के भी प्रीफिक्स ही होते हैं, इनका सफिक्स नहीं होता. ठीक है, अमीन हो गया, सॉरी, एस्टर. ठीक है, तो अलग अलग हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग हमारे पास ग्रुप्स होते हैं जिनका हमेशा प्रीफिक्स ही होता है. कुछ ऐसे होते हैं जिनका सफिक्स भी होता है, प्रीफिक्स भी होता है. तो डिपेंड करता है, हम लोग सीख जाएंगे कब प्रीफिक्स यूज करते हैं, कब सफिक्स यूज करते हैं. उसके बाद हमारे पास रूट होता है कि जो कितने कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट की है उसी के हिसाब से हम लोग रूट को लिखते हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है, दैट इज द सैचुरेशन इंडिकेटर, कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है. उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग ANE लगाते हैं, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो ENE लगाते हैं, और अगर हमारे पास
ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाते हैं। इसमें से भी E अगर हट जाएगा अगर हमारा सफिक्स वोवल से स्टार्ट होता है तो, जैसे अगर हमारा सफिक्स ओइक एसिड से स्टार्ट होता है, ओइक एसिड है या ऑल है या अल है, तो ये E हट जाएगा और उसकी जगह पर ये उससे अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो E क्योंकि दो वोवल्स होते हैं, दो वोवल एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो जनरली ये हट जाता है। ठीक है, अगर सफिक्स हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी वोवल वर्ड्स। ओके, उसके बाद सफिक्स होता है। सफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और साथ में हम बोलेंगे कि सफिक्स अगर होगा तो सिर्फ एक ही हो सकता है, दो सफिक्स नहीं हो सकते हैं। प्रीफिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर हुआ तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो प्रीफिक्स कैन बी वन, मोर देन वन, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सफिक्स कैन ओनली बी वन इफ इट इज प्रेजेंट। और रूट और सैचुरेशन इंडिकेटर तो हर किसी कंपाउंड के अंदर, मतलब हर किसी आईयूपैक नेम के अंदर होगा ही होगा। ये कंपलसरी, ये दोनों कंपलसरी हैं। ओके, ये दोनों कंपलसरी हैं। गॉट इट बेटा, समझ आया? यस सर। ओके, चलिए तो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिछली क्लासेस में हमने शायद से एक या दो प्रैक्टिस किए थे और तुमने उसको प्रैक्टिस करके भी देखा था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें एक फंक्शनल ये दे देता हूँ करने के लिए। जरा मुझे बताइए कि व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ट्राई कीजिए। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सारे रूल्स इसमें लगाने हैं आपको। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हटा करके ना 1 मिनट एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा। सर थ्री डाई थ्री डाइमेथाइल। सबसे पहले आप मुझे बताइए, 3 पर डाई मिथाइल बोल रहे हैं आप, तो 3 के साथ कुछ और भी तो होगा ना। डाई आपने बोला तो डाई के साथ आपका नंबर। डबल बॉन्डिंग है ना। तो बेटा सबसे पहले आप किस किस को सबसे ज्यादा मतलब नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? आपके स्क्रीन पर आप लिख सकते हैं, यू आर अलाउड टू राइट, लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ऑप्शन आता है लिखने का। सर नहीं आता, इसमें है ही नहीं ऑप्शन। अच्छा चलो बताओ, यहाँ से स्टार्ट करोगे नंबरिंग, कि यहाँ से यस स्टार्ट करोगे, कि यहाँ से स्टार्ट करोगे, कि यहाँ से स्टार्ट करोगे? सर, स्टार्टिंग से। यहाँ से। यस सर। बेटा यहाँ से नहीं स्टार्ट होगी नंबरिंग, ध्यान से समझना। हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमने बोला था कि नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ओके यस सर। ओके बेटा, उनको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास तो खुद का अपना कार्बन है, और नंबर हम किसको देते हैं? नंबर बेटा हम लोग किसको देते हैं? नंबर हम हमेशा किसको देते हैं? कार्बन को ना, हाइड्रोजन, यस सर। ऑक्सीजन को तो नहीं देते। तो इस फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का अपना कार्बन है, और वैसे भी ये यस सबसे सर। पावरफुल है, COH। तो इसी के यस कार्बन सर। को हम पहला नंबर देंगे। ओके, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 6 में जाऊं कि यहाँ पर लेकिन जाऊं? सर CH3 तो फिर हट ही जाएगा। कौन सा CH3 हट जाएगा? तो ये जो लास्ट में है। ये वाला? हाँ, ये यस ये सर। ये चेन में नहीं आएगा, ये ब्रांच में आ जाएगा, ये 6 और ये 7। तो अगर यस मैं सर। इसको स्ट्रेट करके लिखता हूँ, देखो ध्यान से समझना बेटा, तो ये मैं कुछ 7 कार्बन की ऐसी चेन ले ली, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके 7th कार्बन पर ये COH ग्रुप है, और ये सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन की चेन लगी हुई, यानी 1 2 सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन की चेन है, दैट इज CH और CH3। ओके ओके, अगर मैं यहाँ पे H3 हटा दूं, मतलब सभी को कार्बन से रिप्रेजेंट करूँ, तो अभी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन यस हटा सर। देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आया। ओके, उसके बाद हम दिख रहे हैं कि 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद 5th
फिफ्थ कार्बन पर एक कार्बन की चेन लगी हुई है, यानी 1 2 3 4 5। सो एक कार्बन की चेन चाहे तो आप नीचे लगा दीजिए, चाहे आप ऊपर लगा दीजिए। ये इसका बेटा असली मतलब ये और ये सेम है, यस सर। ये और ये सेम है। तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे? आप चाहे तो यहां से कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, चाहे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब यस आप सर। मुझे बताइए राहुल कि ये तो आपके साथ नंबरिंग हो गई है, आईयूपैक नेमिंग है। अब आप मुझे बताइए कि इसकी नाम क्या होगा? व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाउ विल यू राइट? सर 2 डाइमिथाइल, नहीं सर 2 डाई, डाई क्यों आएगा बेटा? एक तरफ तो इथाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है। डाई कब आता है? डबल जब सेम होता बॉन्डिंग है। भी तो है 2 के बाद। हम्म, सर 2 के बाद डबल बॉन्डिंग। हाँ 2 के बाद डबल बॉन्ड है, तो 2 पर डबल बॉन्ड भी है और 2 पर मतलब वो भी है, तो डाई नहीं लगाएंगे। डाई जब लगाते हैं जब सेम फंक्शनल ग्रुप होता। ओके, यस 2 सर। पर अगर एक और फंक्शनल ग्रुप है तो उसको अलग से लिखेंगे क्योंकि डिफरेंट है ना। यस फिर से सर। ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे ना, तो प्रीफिक्स हमारे पास एक तो है इथाइल ग्रुप और एक है हमारे पास मिथाइल ग्रुप। तो 2 पर हमारे पास इथाइल है ना, यस सर। तो लिखोगे 2 इथाइल। इथाइल। ठीक है, उसके बाद अगला प्रीफिक्स सर ये सी इथाइल कैसे हो गया? सी। सी इथाइल नहीं होगा बेटा। C2H5 को हम लोग इथाइल बोलते हैं, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना लेकिन सर यहाँ पे एस तो है ही नहीं। बेटा। H नहीं है, वो लिखा, वो मैंने H लिखे हुए नहीं होते हैं। अगर नहीं लिखे हुए कोई इशू नहीं है उसमें, लो अभी लिख देते हैं सबके। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ। 1 2 3 4 बॉन्ड्स के बन चुके हैं। यहाँ पर 1 2 3 CH हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो गया। अब तो समझ आया? यस सर। 2 इथाइल कार्बन को देखना है, हाइड्रोजन तो अपने आप सेट हो जाएंगे अपने आप वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ओके, 2 इथाइल। उसके बाद क्या करेंगे? पहले प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स किस किस का लिखते हैं हम लोग? जो चेन होती है, ब्रांच, क्लोरो ब्रोमो ग्रुप लगा होता है तो उसका, तो और कहीं भी कहीं ब्रांच लगी हुई है। सर 5 हाँ 5, फिर 5 मिथाइल। 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद ये प्रीफिक्स तो पूरा सर हो गया, तो है ही नहीं। कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब अगला था रूट। तो रूट कितने कार्बन की है? सर 2 और 5। 2 और 5। बेटा पूरे रूट होता है 7 कार्बन की चेन है। अच्छा सर टोटल। हम्म, यस सर 7। तो कितना हो जाएगा? हेप्ट, 7। है ना? 7 के लिए हेप्ट यूज करते हैं हम लोग। यस सर। ओके, देन सेकेंड कार्बन पर क्या लगा हुआ है? अब सैचुरेशन इंडिकेटर आएगा रूट के बाद, तो कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? यस सर कहाँ सेकंड पर? पे। सेकंड पर, तो लिखोगे, पोजीशन बताओगे। तो ये कैसा वर्ड है? इंग्लिश। उसके बाद मैथमेटिक्स का वर्ड आएगा, अल्फाबेट लेटर, मैथमेटिकल लेटर, तो उससे डैश लग जाएगा, फिर से डैश, फिर क्या लिखे यहाँ पर? सर 2 डाई। डाई क्यों आएगा बेटा? डाई तो है नहीं। सर 2 पर डबल बॉन्ड। इन, डबल बॉन्ड के लिए इन लगते हैं ना हम लोग। यस सर। अच्छा, E लगाऊं कि खाली EN लगाऊं? सर EN। हम्म, ठीक है। अब ये जो, हाँ बोलो तो सर डाई किसे कहते हैं सर, एक को या 2 को? बेटा। डाई जब बोलते हैं जब सेम होता कहीं पर, जैसे यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और यहाँ पर भी अगर CH3 ग्रुप होता तो हम लिखते हैं 2,5 डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल मिथाइल को यस। 2 बार नहीं लिखेंगे हम। ऐसे यहाँ पे लिखा ना 2 इथाइल 5 मिथाइल, तो ऐसे नहीं लिखेंगे 2 इथाइल। या यहाँ पर अगर सपोज करो, समझाने के लिए मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पर CH3 ग्रुप होता
CH3 ग्रुप होता तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते 2 मिथाइल 5 मिथाइल, नो, 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखोगे, 2,5 डाई मिथाइल लिखते हैं। यस सर, ओके यस सर। ओके, सो अभी हमारे पास आया, अब बताओ आगे इन। अब जब जो फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पर होता है उसको 1 लिखने की जरूरत हम लोग नहीं लिखते, तो 1 लिखूं मैं यहाँ पे 1 ओइक एसिड, उससे अच्छा है डायरेक्टली मैं ओइक एसिड लिख देता हूँ। गॉट इट? यस सर, समझ आया बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, सो हमारे पास ये नाम को कॉपी करो, फटाफट से लिखो जल्दी। यस सर। अब बेटा एक चीज होती है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या होता है एक चीज? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या होता है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आपको ना ऐसे नहीं लिखा हुआ होगा, कुछ जगहों पर आपको एग्जाम्स में आपको कैसे लिखा होगा, एक कार्बन को हम लोग एक उससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जैसे मुझे इसको लिखना है तो 7 कार्बन की है तो मेरे पास 1, यहाँ पे 1 कार्बन आ चुका है, यहाँ पर सेकेंड कार्बन आ चुका है, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास 7 कार्बन की चेन हो गई है, जिसमें 7th या फर्स्ट कार्बन जो है उस पर COOH ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने, अच्छा, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन होगा वहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे कुछ भी। जैसे यहाँ पर CH3 ग्रुप है तो यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर Me लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर CH3 ग्रुप ही होगा, टर्मिनेशन पे CH3 ही होगा। ओके, उसके बाद 5th कार्बन यहाँ से गिनेंगे 1 2, तो 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 5th कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पर आपको नीचे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो वो बस ऐसे होगा, ऐसे, यानी कि यहाँ पर एक ब्रांच लगी हुई है एक कार्बन की। समझ आया? ओके, अगर 2 कार्बन की होती तो यहीं से ऐसे कर देते, ये 2 कार्बन हो गए। ओके ओके, सो ये चीज और ये चीज सेम है इसमें, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको ऐसे भी आ सकता है, आपको समझना होगा कि इसमें कितने कार्बन है, तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5, ये ब्रांच हो गई यहाँ पे, फिर 6, फिर 7, फिर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, तो 5 पर एक ब्रांच लगी हुई है, फिर 6, फिर 7। गॉट इट? समझ आया बेटा? यस सर। इसको कॉपी करो जल्दी से। आगे चले? यस सर। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, मुझे इसका नाम बताइएगा क्या होगा। CH3 CH बताइए इसका नाम क्या होगा बेटा? सर 1 इथाइल 1 कैसे हो जाएगा बेटा? ना सर, ऊपर C2H5 है ना, तो इथाइल। देखो इसमें इसमें थोड़ी सी अकल लगानी होती है इस तरह के उसमें, कि हम लोग को अगर इस तरह कंपाउंड दिया गया है
तो हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेने के लिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। यानी ये हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास CH है, ये हमारे पास CH है, ये हमारे पास CH3 है, और यहाँ पर हम लोग C2H5 को लिख सकते हैं CH2 CH3, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं CH2 CH3। अब हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगी वो ये होगी बेटा, दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यस सर। ये सब सीख रहे हो तुम, एक बार में तो नहीं आएगा, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो इट इज जस्ट लाइक, अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाता हूं तो हमारे पास कितने कार्बन की है। सो अगर मैं इसको बनाता ऐसे तो 4 कार्बन लेता मैं पहले, 1 2 3 4, फिर सेकंड कार्बन पर ऐसे ऐसे, फिर थर्ड कार्बन पर फिर से ऐसे ऐसे। तो हमारे पास एक्चुअल में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनती वो बनती 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। बल्कि मैं तो कहूं कि मैंने ज्यादा कार्बन लगा दिए यहाँ पर इसको हटाया जाए। अरे एक मिनट, यहाँ पर ये कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 था, तो 4 कार्बन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो चुके हैं, ठीक है। उसके सेकेंड कार्बन पर ऐसे ऐसे एक 2 कार्बन की चेन लगी हुई है, और थर्ड कार्बन पर फिर से ऐसे ऐसे। सो अभी हम लोग 1 2 3 4 यानी ऐसे लेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसको मतलब 4 ही कार्बन की चेन हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन हो रही है, जिसमें थर्ड कार्बन पर एक एक ब्रांच लगी हुई है और फोर्थ कार्बन पर एक ब्रांच लगी हुई है। ओके, थर्ड एंड फोर्थ पर एक ब्रांच लगी हुई है। गॉट इट, समझ आया। यस सर। सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये तो बहुत ही सिंपल है, चलो बताओ, ट्राई करो। सर जी, C2 सर इथाइल। नंबरिंग करो पहले, किधर से करोगे, नीचे से कि ऊपर से, सेम ही पड़ेगा, बात एक ही है। यस सर। 1 2 3 4 5 6, हाँ बोलो। सर 3 मिथाइल हम्म, सर 3 मिथाइल और 3 मिथाइल 3 इथाइल। 3 पर और 4 पर क्या सेम ग्रुप है? नो सर। क्यों, सही नहीं है, सेम सेम नहीं है। ये CH3 है और ये भी CH3 है, तो 3 और 4 पर सेम नहीं है। अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं, 6 कार्बन की सीधी चेन ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2, सॉरी, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, उसमें से इस वाले पर CH3 ग्रुप है और इस वाले पर CH3 ग्रुप है। ये चीज और ये चीज सब सेम है। ये जितना भी तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये सब सेम है। यस सर। अब मुझे बताइए नाम क्या होगा आसान तरीके से। सम सर 3 इथाइल दो सेम है, यस सर। तो सेम फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। यस सर। तो तो क्या 3, लिखेंगे, 4 डाई इथाइल। डाई मिथाइल 3, यस 4, वेरी गुड, डाई मिथाइल। आगे नाम प्रीफिक्स तो पूरा हो चुका है, अब अगला क्या होता है, रूट। यस सर। तो फिर सर 6 6 के लिए क्या यूज करते हैं, कॉपी में देखो अगर लिखा हो तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं।
सर हेप्टेन। हेक्स। यस सर हेक्सेन। हेक्स, और फिर कहीं सिंगल बॉन्ड नहीं, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो एन। सब सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो बस एन लगा देंगे, ठीक है। यस सर। तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। सर अगर एक जगह डबल बॉन्ड होता और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या करते? तो फिर हम लोग डबल बॉन्ड को, अभी हम लोग आएगा क्वेश्चन, अभी करते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, अभी करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, पहले इसको कॉपी कर लिया। यस सर। ओके, चलो उसके बाद अगर हम लोग, आप बोल रहे हो कि हमारे पास ये है CH3 या CH2 ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। अब इसका नाम करना है कि एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे। तो बेटा उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि मैंने बताया था कि, और लिखाया भी है प्रेफरेंस में, कि हम लोग ट्रिप से, अगर हमारे पास ऐसा होता है कि मतलब हम लोग को देखना होता है कि एक जगह डबल बॉन्ड, एक डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग को पहले डबल बॉन्ड को शॉर्टेस्ट नंबर देना होगा, उसके बाद हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। समझ आया। यस सर। अगर सेम सेम लोकेशन पर है तो, सेम लोकेशन पर है तो, जैसे ये भी फर्स्ट पर कार्बन पर है, उधर से गिरेंगे तो ये भी फर्स्ट कार्बन पर पड़ेगा, तो ये भी फर्स्ट पर पड़ेगा, तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग करेंगे, इधर की तरफ से। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ दिस, इफ इंस्टेड ऑफ दिस अगर ये ऐसा होता है CH2, ठीक है, फिर यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है CH, मतलब 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड बना चुका है, तो 1 2 3, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो चुके हैं पूरे। फिर हम लोग यहाँ पे, लेट सपोज करो मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे देता हूँ, ओके। तो इधर से अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो मेरे को दूसरे नंबर पर ये पड़ रहा है, ठीक है, कौन सा, डाई। डबल डबल बॉन्ड, है ना। और इधर से सेम अगर हम लोग कर फंक्शनल रहे हैं तो ग्रुप हमारे है ना? पास फर्स्ट नंबर पर क्या पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी वो प्रेफरेंस वाला रूल खत्म, कि डबल बॉन्ड को पहले देना था या ट्रिपल बॉन्ड को पहले देना था या बाद में देना था, वो वाला रूल खत्म। अब अभी हम लोग जिसको पहले नंबरिंग आएगी, मतलब जिसको पहले हम लोग दे सकते हैं, मतलब सबसे कम फंक्शनल ग्रुप किसको मिलेगा, नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। सो 1 इसको मिलेगा, फिर 2 इसको मिलेगा, फिर 3, और फिर ये 4, फिर 5। समझ में आया। 1 यस मिलेगा, सर। क्यों इसको 1 मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा 1, क्योंकि इधर से ये 1 पर आ रहा है, और अगर हम लोग उधर से करते हैं तो फिर डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, तो उससे अच्छा है इसको पहले 1 को दिया जाए। अगर सेम है, सेम कार्बन है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 पर ये है, उधर से करते हैं तो भी 1 पर ये पड़ रहा है, तो फिर अभी हम लोग को उधर से करना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों को बराबर 1 1 मिल रहा है, तो अब फिर जिस किस तरफ से की जाएगी नंबरिंग, उस तरफ से जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ओके ओके, यस मेन मेन मतलब प्रेफरेंस उसमें अब आ जाएगी। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, नाम क्या होगा इसका। सर। टू इथाइल। 2 तो सवाल ही नहीं उठता। सर इथाइल, इथाइल। इथाइल कहाँ से आया, सर इसमें कोई ब्रांच लग रही है क्या। CH2 तो है ना? बेटा वो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ गया ना, ऐसे ही से गिनो। यस सर। अच्छा, ब्रांच का पता कैसे चलता है हम लोग को कि ब्रांच है, देखो मैं बता रहा हूँ। और लॉन्गेस्ट चेन। हाँ कि ये ब्रांच है, ये भी ब्रांच नहीं है। ब्रांच ये है कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें, उसके बाद आपके पास 2 रास्ते आ जाएं कि आप इधर जाएं कि इधर जाएं, तब वो ब्रांच मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं CH3 लगा दूं तो आपके पास 2 हैं, अब या तो आप इधर जाएं कि इधर जाएं। समझ में आया। लेकिन यहाँ यस से सर। आप, अगर मैं ये इस चीज को हटा देता हूँ तो फिर तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है ना जाने का, आपको यहीं जाना पड़ेगा। सो फिर ये स्ट्रेट चेन ही मानी जाएगी। समझ आया। यस। तो अभी यहाँ से जाओगे तो सीधा ही कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही है। अगर यहाँ पे कुछ लगा होता तब ब्रांच मानते आप। तो अभी क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, नंबरिंग के बाद इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, यानी कोई भी इसमें ब्रांच नहीं लगी हुई है, ना ही कोई क्लोरो ब्रोमो कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जिसका हम लोग प्रीफिक्स रखते हैं। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। इसका प्रीफिक्स पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं रूट, फिर लिखते हैं सैचुरेशन इंडिकेटर,
इंडिकेटर, उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप यानी सफिक्स। अब ये तो है नहीं इसमें, तो रूट बताओ कितने कार्बन की चेन है? सर 4 तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ब्यूटेन। ब्यूट, ब्यूट आ गया 4th के लिए, ठीक है। उसके बाद सैचुरेशन इंडिकेटर, तो क्या फर्स्ट कार्बन पर क्या है? फर्स्ट कार्बन पर क्या है? 1 पर इन, यस सर। फिर 3 पर आइन, यस हो गया आंसर। समझ आया? यस सर। ओके, तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, इसलिए इसका नाम होगा। ओके, इस वाले का नाम क्या होगा? इस वाले का ट्राई करो फटाफट से। सर ब्यूट। ब्यूट है ये। ब्यूट। बेटा ब्यूट नहीं है, 1 2 3 4 5 है ये। पांच कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? सर हेप्टेन। बेटा हेप्टेन नहीं, तुमने ये लिखा ही नहीं था, तुमने बोला कि मेरे से कि सर ये मेरे को आता है, तो मैंने सोचा ठीक है तुम्हें आता है, तुमने नहीं लिखा हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट था, यहाँ पर तुम्हें लेना है स्क्रीनशॉट। ये इनका नाम लो, लिखो पहले इसको, टेक द स्क्रीनशॉट। ये 5 वाले के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पेंट यूज करते हैं, पेंट। यस इसको कॉपी में लिखना, ठीक है। अब बताइए इसका नाम क्या होगा बेटा? सर। है हैप हैप नहीं, हैक पेंट पेंट हेप्टेन। पेंट पेंट। 5 कार्बन है ना बेटा, 1 2 यस सर 3 4। पेंटेन। पेंटेन नहीं, पेंटेन, पेंटेन तो तब होता है जब सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। यस सर पेंट। हम्म, पेंट 2 इन। 2 पर कहाँ है? 1 2 3, इधर से करोगे ना नंबरिंग। यस सर पेंट 3 आइन। पेंट 3 पेंट 3 आइन। इन, यस सर इन। 1 और आइन, 2 1 1 आइन। यस 1 सर। 1 आइन, ठीक है। समझ आया? यस चलो अब अगला देता हूँ तुम्हें। क्या नाम होगा इसका? सर नीचे वाले भी कैलकुलेट करना है कार्बन। हम्म, तो सर 14 कार्बन हो गए फिर तो। हम्म। सर दोनों का टोटल कार्बन करना है ना पहले। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की आपको एक एक तरफ से जाना शुरू करें तो आप किधर से शुरू करेंगे? अगर मैं बोलता हूँ, अगर लास्ट मैं से। बोलता हूँ यहाँ से ऐसे स्टार्ट करोगे 1 2 3, फिर ऐसे जाओगे, ऐसे लंबा पड़ रहा है यस तुम्हें, सर। किस तरफ से लंबा बढ़ेगा? अगर मतलब मैं बोलूँ तुम सबसे ज्यादा लंबी एक बार में कितना कवर कर सकते हो, कैसे लोगे? आपने यहाँ से लिया तो जैसे 1 8। 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। अगर आपने यहाँ से लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ऐसे जाने में आपको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है येलो में, ठीक है। यस सर तो तो डबल सर बॉन्ड ये वाला लेंगे ग्रीन वाला। येलो वाला लोगे,
यस सर। अच्छा, और अगर मैं ऐसे कर दूं? सर क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ना। हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर दो तो? सर नहीं होगा फिर ये। नहीं होगा फिर ये मतलब? सर मतलब सर ये फिर लॉन्गेस्ट, ये सर ये भी हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी ना? यस सर। तो मैं अगर तुम्हें ढंग से इसको बना के दिखाऊं कि ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको कुछ इस तरह कंपाउंड दिया गया है जिसमें CH3 यहाँ पर है, फिर CH2 है, फिर यहाँ पर CH है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी CH है, फिर उसके बाद यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर CH3 है, फिर यहाँ पर तुम्हारे पास ऐसे 1 2 3 4 के 4 बॉन्ड्स बन चुके हैं, 1 2 3, हाँ CH है खाली, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 सारे कार्बन्स बना चुका है तो कोई H नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH3, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा C। सर आपको कैसे पता चल रहा है CS3 यहाँ पे है, CS2 यहाँ पे लगेगा? अभी बता रहा हूँ ये CH2 है, यहाँ पर CH3 है। अच्छा देखो, एक कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाते हैं? एक कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है? 4 ना? यस सर। तो यहाँ पर एक कार्बन होगा तो उसने एक ही बॉन्ड बनाया इस वाले कार्बन के साथ, तो बाकी के 3 तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ना। यस सर। तो यहाँ पर CH3 आ गया। ये वाले हाँ। कार्बन जो होगा इसने यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, तो 2 बचे, तो CH2 यस होगा। सर। यहाँ वाले कार्बन ने एक बॉन्ड, यहाँ ये वाले कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 3 बॉन्ड बना लिया, तो कितना बचा? एक, तो एक यहाँ पे बचा, यस सर। H CH। H लिख देंगे। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 और एक 3, 3 बॉन्ड बना लिए तो एक बचेगा। इस वाले यस कार्बन सर। की बात करूं तो 1 2 3 4, 4 के 4 बना ले तो कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा। समझ में आया? 1 2 यस 3 सर। 4, तो 4 के 4 हो गए तो कोई बॉन्ड नहीं बचेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको करना होगा जिसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन है आपको वो ये मिलेगी, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यस। ठीक है। ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 10 कार्बन की। अगर आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग आपको किस तरफ से करनी पड़ेगी? इस तरफ से, ताकि लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले कम से कम। इधर से करोगे तो यस सर। इस डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर मिलेगा, तो 1 2 3, मैं रेड रेड कलर से कर लेता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से दिखे, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गॉट इट? यस सर। अब ये 10 कार्बन की चेन हो चुकी है, तो अब क्या नाम लिखोगे इसका? कैसे नाम लिखोगे? अब 10 कार्बन पर आपको फिफ्थ, हाँ, फिफ्थ कार्बन पर आपको एक इथाइल ग्रुप है और 6 कार्बन पर भी आपको एक इथाइल ग्रुप है ना? सर तो क्या 3 पे बोलो। डबल बॉन्ड भी तो है। हाँ, 3 पर डबल बॉन्ड भी है, और यहाँ पर भी तुम्हें, अरे मैंने यहाँ पर 3 पर एक वो भी है, यहाँ पर एक 3 पर एक CH3 ग्रुप भी है, तो व्हाइट से लगा देता हूँ। यहाँ पर 3 पर एक CH3 ग्रुप भी है, ठीक है। यस सर। ये जो सर लाइन बन रहा है 3। इसका मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप है ना? बोलो। यस सर। सर 3 इथाइल। 3 पर इथाइल, हाँ चलो ठीक है। सर 3 3 इथाइल कहाँ है इथाइल। बेटा? 3 पर इथाइल थोड़ी है। सर 3 मिथाइल। अच्छा सुनो मेरी बात, देर ध्यान सुनो, पहले थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। एक हमारे पास 3 पर क्या है? इथाइल, पहले लिख लो रफ में ना, 3 पर क्या लगा हुआ है हमारे पास? इथाइल, सॉरी मिथाइल, ठीक है। पहले लिख लो साइड में कि कौन कौन से पे क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, 5 और 6 पर सेम है, दैट इज इथाइल, ठीक है। 5,6 पर इथाइल है, ठीक है। और अच्छा, थर्ड कार्बन पर हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड है, यानी ENE है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, रफ यस में लिख सर। लिया। अब आपको
प्रेफरेंस मतलब अब आपको क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, तो इन दोनों को प्रीफिक्स में लिखते हैं हम लोग। यस सर। अच्छा, अब पहले बताओ, पहले किसको लिखोगे, पहले इथाइल को लिखोगे कि मिथाइल को लिखोगे? सर मिथाइल को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इथाइल में को। पहले, हाँ हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है ना। 5,6, इथाइल। हाँ, 5,6 इथाइल लिखो खाली, या कुछ रह रहा है? 5,6 के साथ क्या लिखा जाएगा? सर इथाइल ही तो लिखा जाएगा। डाई इथाइल बेटा, डाई इथाइल। ये सर डबल बॉन्ड है इसका। दो बार है ना, 2 बार इथाइल ग्रुप है तो डाई लिखेंगे, डाई इथाइल, फिर 3 मिथाइल। फिर डैश, फिर 3 मिथाइल। ठीक है, अब प्रीफिक्स पूरा हो चुका है। सैचुरेटेड कार्बन तो 10। 10 के लिए क्या लिखते हैं? 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? डेक। डेक। सर डेक। ओके, डेक। आगे डेक, फिर सैचुरेशन इंडिकेटर आएगा कहीं पर, रूट तो लिख लिया आपने। डेक के बाद क्या आएगा बेटा, जल्दी बोलो। सैचुरेशन इंडिकेटर क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कहीं? बोलो, क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कहीं? यस सर। कहाँ पर है? 4th पे। नहीं सर 3rd पे। 3rd पर डबल बॉन्ड है, तो 3 के साथ लिखेंगे हम लोग, 3। 3 इन। ओके, यस सर। 3 इन हो गया। यस। बस, डेक 3 इन, ये इसका नाम है। ओके, यस सर। कॉपी करो इसे। यस सर। डन। ओके, एक और ट्राई करो बेटा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सर ऊपर से लास्ट से लेके वैसे ही होगा सेम। किधर से गिनोगे, यहाँ से? यस सर। ऐसे? यस सर। ठीक है, चलो सेट कर ली। नंबरिंग किधर से करोगे? सर ऊपर से। नहीं बेटा, नीचे से। इधर से अगर आप करोगे तो 1 2 3 4, 4 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करोगे तो फर्स्ट पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड।
ओके। तो सर जहाँ पहले डबल बॉन्ड आएगा वो लेना पड़ता है। हाँ बेटा, सब नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो आपको 4 1 2 3 4 4 पर 5 6 7 8 9 8 पर 4 और 8 पर मिल रहा है। और इधर से आप करोगे तो 1 2 3 4 5 आपको 1 और 5 पर मिल रहा है। कौन सा चूज करोगे? सर 1 और 5। बस। सो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 पर 8, यहाँ पर 9। ओके, अब बताइए क्या नाम होगा इसका? सर इथाइल 3। सर थर्ड 3 पे CH3 है ना? ये CH3 ग्रुप है। थर्ड पर एक कार्बन है तो एक ही डैश है तो सर एक इथाइल 3 मिथाइल। 3 मिथाइल है। चलो पहले लिखो 3 पर क्या है हमारे पास। मिथाइल। पहले तो हम लोग लिखते हैं डबल बॉन्ड कौन कौन से पर है। पहले लिखते हैं 1 पर और 5 पर। 1 एंड 5 क्या है हमारे पास? इन है। ठीक है, तो डाई इन लिख देते हैं। दो दो अगर सेम होंगे तो डाई इन। ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे डाई इन। ठीक है, यस सर। दिक्कत। उसके बाद थर्ड पर और 5 पर, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ पर। थर्ड पर भी एक ही लाइन है और फोर्थ पर भी एक ही लाइन है। तो क्या लिखूं यहाँ पर? बोलो जल्दी से। 3 and 4 मिथाइल। 3,4 डाई मिथाइल। यस सर। ठीक है। सर 4 और पे तो CH3 है। अच्छा हाँ। और 5 पर क्या है? एक और 5 पर सर 5 पे है। सर 5 दो पे तो नहीं है। दो कार्बन की चेन है ना। यस सर इथाइल। 5 पर इथाइल भी है। इथाइल भी है। अच्छा ठीक है। ये तो सैचुरेशन इंडिकेटर में है, तो उसको तो अलग रख दो। और ये सर दोनों इथाइल ये दोनों में है। प्रीफिक्स में है। ठीक है, किसको पहले लिखोगे? सर 5 इथाइल। 5 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले इथाइल आता है। ठीक है, फिर आगे 3,4 3,4 डाई मिथाइल। 3,4 डाई मिथाइल। सर फिर नॉन डेक। नॉन, खाली नॉन आएगा। नॉन आगे रूट के लिए नॉन नॉन। 1,5 डाई इन। नॉन 1,5 डाई इन है ना। 1,5 डाई इन। वाओ, तुम सीख गए थोड़ा थोड़ा ना। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ओके, अब एक और। अगली क्लास में हम लोग वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यस सरफेस केमिस्ट्री। सर ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल 3 कार्बन का साइकिल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, अभी सीखेंगे इसको। अगर 3 कार्बन का साइकिल अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, यस सर। क्या नाम होगा इसका? चलो देखते हैं। देखो बेटा, सुनो सर मेरी बात। इथाइल। मेरी बात सुनो। यस सर। इसमें इसमें हमारे पास एक मेन फंक्शनल ग्रुप भी है। कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है इसमें? CHO। CHO इज एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जो कि C डबल बॉन्ड O के साथ H में लगता है। ठीक है, ये यस CHO। ठीक है, तो एक तो इसमें एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो एक इसमें
ब्रांच भी लगी हुई है, मतलब साइकिल के साथ। अच्छा, साइकिल के साथ अगर कोई लगा हुआ है तो 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल, बोलते हैं ना प्रोपाइल। एल यस जैसे सर, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, तो बस ये सब आई साइक्लोप्रोपाइल एल लग लग। जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। तो एक इसमें ऐसे वाला जो है वो साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल है। ठीक है, ठीक है। यस उसके बाद यहाँ पर ना खाली मिथाइल नहीं है, मतलब इथाइल नहीं है, 2 कार्बन की चेन नहीं है, कार्बन के साथ भी क्लोरो लगा हुआ है। ठीक है, कार्बन के साथ भी मतलब यहाँ पर क्लोरो लगा हुआ है, खाली इथाइल नहीं है। ठीक है, यस तो अभी हम लोग देखेंगे क्या है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब आपको पता है कि इस फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का अपना अपना वो है, कार्बन है CHO एल्डिहाइड के साथ। तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे पास यही हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। ऐसे हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग को डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है देन अ ब्रांच से। यस ठीक है, तो हमने ऐसे एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने लिखवाया भी यस है कि पहले आप लोग फंक्शनल ग्रुप को दोगे, फिर ब्रांच को दोगे, और सॉरी पहले फंक्शनल ग्रुप को दोगे, फिर बॉन्ड्स को दोगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यानी सैचुरेशंस को। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद हम लोग देते हैं ब्रांच को। ठीक है, सो ये हम लोग को याद है, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। तो हम लोग ने ये लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, यस सर, ओके। अब हमारे पास ये जो 3 पर है ना, 3 पर एक तो है हमारे पास साइक्लोप्रोपाइल, जो किससे स्टार्ट हो रहा है? अच्छा, सर साइक्लो टू में पे है ना साइक्लोप्रोपाइल तो। हाँ सर टू पे है ना साइक्लोप्रोपाइल तो। हाँ, 2 एक तो हमारे पास 2 पर साइक्लोप्रोपाइल है, वो तो हमारे पास है। ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन पर है, और डबल बॉन्ड हमारे पास 5th कार्बन पर है। ये हम लोग पहले लिख लेंगे रफ में, ताकि अच्छे से सही से लिख पाए। उसके बाद 3 कार्बन पर जो है उसका नाम क्या है? तो 3 पर हमारे पास है ना, इसको हम लोग 3 पर हमारे पास इसका नाम हम लोग ऐसे लिखेंगे अलग से, 1 मतलब नंबरिंग करेंगे, इसमें भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। मतलब 3 पर जो होगा हमारे पास, उसमें भी हम लोग नंबरिंग करेंगे कि इसका नाम क्या होगा। तो नाम इसका लिखने के लिए हम लोग एक क्लोरो चेन यहाँ पे भी तो हो सकता था ना, तो बताना पड़ेगा ना यस क्लोरो सर, किधर किधर है। तो यहाँ पर 1 और ये 2, इस चेन की जब नंबरिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर दोगे। ठीक है, सो यानी कि यस ये जो नाम होगा इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 1 प्रोपाइल। क्लोरो इथाइल। यस इथाइल ग्रुप में जो लगा हुआ है वो भी 1 क्लोरो, मतलब ये 1 क्लोरो इथाइल, यानी 3 पर जो है वो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो इथाइल लगा हुआ है। समझ आया? यस सर, 3 पर क्या है? 1 क्लोरो इथाइल। ओके, गॉट इट। यस सर, अब हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा 1। अब 3 पर हमारे पास क्लोरो है। ठीक है, क्लोरो। ठीक है, यस सर, क्लोरो इथाइल, ई पहले है। ठीक है, क्लोरो इथाइल या सी पहले है, तो पहले हम लोग इसी का नाम लिखेंगे 3 पर। 3 पर अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो CH है, और यहाँ पर CY है। ठीक है, यस सर। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थ्री 3। 1 क्लोरो हाँ, इसको इथाइल। ब्रैकेट में लिखेंगे, 1 क्लोरो इथाइल, फिर 2 2 2, साइक्लोप्रोपाइल। वेरी गुड, साइक्लो, 2 साइक्लो प्रोपाइल, सर एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड तो बाद में आएगा, ये प्रीफिक्स पूरा हो चुका। यस सर, तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5। फिर पेंट, यस सर, पेंट ठीक है। फिर सर 5 पे डबल बॉन्डिंग है तो उसको। 4 पर बेटा, 4 पर है। यस सर, 4 पे है तो उसको लिखेंगे इन। कौन से नंबर पे? नंबर भी तो लिखना पड़ेगा ना। सर 4 इन। 4 इन, ठीक है।
इन के साथ अभी हमारे पास ये भी है 1 पर एल्डिहाइड्स, यस सर। तो क्या तो लिखेंगे? ऑल। अल, यस सर। और इन यस। अल। ओके, चाहे यस तो सर। आप 1 अल भी लिख सकते हो, या तो बस आप ऐसे लिख दीजिए, समझ जाएंगे कि अल जो है वो फर्स्ट पर ही है। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, कॉपी करो इसे। यस सर। डन बेटा। ओके, सो मैं तुम्हें एक दे रहा हूँ जो तुम होमवर्क में करके लिखाना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ओके, बहुत ही सिंपल है ये, मैंने पहले भी करवा चुका हूं तुम्हें। ठीक है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसमें मेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज नॉट कीटोन, और इसको मत समझ लेना एल्डिहाइड या यस कुछ, सर। इट इज COOH, ऐसे लिखा हुआ है ना, COOH। ओके, यस सर। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अल्कोहल है, अल्कोहल, और ये हमारे पास क्लोरो है, और ये हमारे पास मिथाइल है। अब इसको आप होमवर्क में करके लेकर आइएगा, इसका नाम, नंबरिंग कैसे की जाएगी, सब कुछ ढंग से। ठीक है, फिर हम लोग अगली क्लास में इसके पूछ करके फिर हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। और एक बार जो एनसीईआरटी में तुम्हें दे रखी है वो तो बहुत ही सिंपल है, तो उनको तो अब एकदम ही कर लोगे तुम, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी तुम्हें।